पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ तारीखी जवाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद लफाजी गोलाबारी नहीं, अमली इक़दामात। वाघा बॉर्डर और भारत के फजाई हुदूद बंद। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से हर किस्म की तिजारत रोक दी गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान ने पानी को अपना अहम तरीन कौमी मुफाद करार दे दिया। भारत की जानिब से पानी रोकने या पानी का रुख मोड़ने के इकदाम को जंग तस्वुर किया जाएगा। सार्क वीज़ा स्कीम के तहत भारतीय वीज़े मंसूख। शिमला मुआहदा समेत भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर। भारतीय दिफाई फजाइया और बहरी मशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद करके 30 अफराद तक करने का भी फैसला। भारत की आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं करने देगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। कहा गया भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशत गर्दी का जिंदा सबूत है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। बेंच रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था और देयर इज नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीजे इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। जितनी जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो किसी भी थर्ड कंट्री के हवाले से पाकिस्तान उसको भी फौरी तौर के ऊपर सस्पेंड कर रहा है। भारत यकतरफा तौर पर सिंध-ताज मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो मुरासला दिया गया उसमें सिंध-ताज मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। भारत ने बराह रास्त हमला किया तो उसका तुर्की बातुर्की जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के पास कोई शवाहिद हैं तो पाकिस्तान के साथ शेयर करे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दीगर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने कहा भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। भारत ने पाकिस्तानी सिफारत खाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हम शिमला मुआहदा भी मुअत्तल कर सकते हैं। हमारे मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो बता देंगे जवाब कैसे दिया जाता है। अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा भारतीय इक़दामात का सूद समेत जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत में बढ़ती कशीदगी पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा टिमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। मज़ीद कहा वाक़े की मज़म्मत करते हैं, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीता का श्रीवास्तव की दफ्तर ख़ारजा तलबी पाकिस्तान ने डिमाश हवाले कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। फैसले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत की हिदायत की रोशनी में किए गए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहरे में शुरका की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन की भारतीय आबी जारियत के खिलाफ नारेबाजी। सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच की मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती मिशंस को ब्रीफिंग। तमाम ममालिक के नुमाइंदों को पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक़ आगाह किया। सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की गुमराह कौन इतलाती मुहिम को मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसे हथकंडे खिते की अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। दुनिया को कशीदगी बढ़ाने की भारतीय कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया। सेक्रेटरी खारजा ने किसी भी मुहिम जोई का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तैयारी की तस्दीक कर दी।
पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद 1 माह के लिए बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। भारत से सिविल, मिलिट्री और चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। भारतीय एयरलाइंस को दूसरी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की करोड़ों रुपए और इजाफी वक्त दरकार होगा। शुमाली अमेरिका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता जाने वाली परवाज़ों को मुतबादिल रूट्स लेना पड़ेंगे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो जाने वाली नॉन स्टॉप परवाज़ों को शारजाह या वियना में रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ेगा। शुमाली अमेरिका जाने वाली परवाज़ों को 4 और यूरोप जाने वाली फ़्लाइट्स को 2 घंटे का इजाफी वक्त लगेगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने वाली भारत की 2 तरफ़ा परवाज़ों की यौमिया तादाद 70 से 80 है। आज का भारत एक मजहबी जुनूनी रियासत है जो पूरे खिते की सलामती के लिए एक आलमी खतरा है। MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की डॉक्टर फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत अब एक सेकुलर स्टेट होने का दावा नहीं कर सकता। भारत खिते में नफरत के बीज बो रहा है जो तबाही का मौजिब होगा। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के पीछे पूरी कौम खड़ी है। 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर एक हुकूमत खाना बन चुका है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी है। कौमी सलामती कमेटी के 2 टोक मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बलूचिस्तान की अवाम और हुकूमत दिफ़ाए वतन में मुकम्मल यकजहती का मुज़ाहरा करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारियत खिते में अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मोदी हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। भारत को हर किस्म का जवाब देने के लिए तैयार है। बशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, भारतीय हुकूमत साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत का रवैया नहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। मौजूदा हालात कौमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद और सियासी इस्तेहकाम का तकाज़ा करते हैं। बानी PTI की क़यादत में पूरी कौम मुत्तहिद हो सकती है। नहरों का मामला है, उसको हमने यहाँ पर बड़ी संजीदगी के साथ उसके ऊपर हमने बातचीत की। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसके तकाजे हैं। सूबों के दरमियान जो मामलात हैं वो बामी बातचीत, बामी खलूस और नेक नीयत के साथ और हम मुल्की मफाद में उनको तय करें। बामी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं होता, मजीद नहरें नहीं बनाई जाएंगी। सूबों के दरमियान मामलात बातचीत के जरिए तय करेंगे। नई नहरों की तामीर का मामला 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले, भारत की आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है CCI का इजलास 2 मई को बुलाया जाएगा। आज हम मिल के कोई फ़ैसला इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बगैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ जो हाल ही में भारत ने ऐलान किया मुख्तलिफ इक़दामात के, लेकिन जो ख़ास तौर पे इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं। हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे, इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आज अहम मामलात पर ब्रीफिंग के लिए जाती उम्रा बुला लिया। नवाज शरीफ नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मसरूफियात। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के नायब सदर से मुलाकात। टैक्स तजावीज़ शेयर करने की दरख्वास्त। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की फराहमी में मुआवनत का कहा। मूडीज़ की टीम को हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे और इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी से आगाह किया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एजेंडे पर पेशरफ से मुतल्लिक भी बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने JP मॉर्गन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार पाकिस्तान की मुआशी और माली सूरत हाल और मंजरनामे में अदारा जाती सरमायाकारों पर तबादला ख्याल किया। महसूलात के निज़ाम को वसअत देने और मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी आमद। GPO अंडरपास और नवाज शरीफ फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया। तरक्याती मंसूबों की तामीराती कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज का रोड्स के इतराफ में 2 रोइया दरख्त लगाने का हुक्म। रावलपिंडी के माल रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए मजीद 2 अंडरपासेस बनाए जाएंगे। इन अंडरपासेस से रोजाना 2 लाख गाड़ियां गुजर सकेंगी। मजमूई तौर पर रावलपिंडी डिवीजन में 56 तरक्याती मंसूबों पर तामीराती का काम जारी है।